गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ा रहा हूँ और आज हमारा टॉपिक है बैटरी असेंबली या डिसमेल्टिंग। दो चीजें आज हम लोग सीखेंगे, बैटरी असेंबली और डिसमेल्टिंग। असेंबली क्या होता है और डिसमेल्टिंग क्या होता है, ये दोनों चीजें यहाँ पर साथ में इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि बैटरी कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं या बैटरी कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाते हैं और उसके बाद उसको हटाते हैं, क्यों जरूरत पड़ा बैटरी असेंबली का और डिसमेल्टिंग का, ये दोनों टॉपिक्स आज डिस्कस की जाएगी इस पूरे वीडियोस में। तो फिलहाल हम लोग पहले पढ़ेंगे बैटरी असेंबली इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी असेंबली का मतलब क्या होता है, पढ़िए लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बैटरी असेंबली इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द बैटरी पैक दैट स्टोर एंड सप्लाई पावर टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनर्जी देने के लिए बैटरी पैक हम लोग गाड़ी के अंदर लगाते हैं। जो बैटरी पैक होता है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर्ड होता है, उसके अंदर बैटरी लगाई जाती है और चारों साइड से उसको कवर्ड कर दिया जाता है। द बैटरी पैक इज ए क्रूसियल कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एज इट डिटरमाइन द व्हीकल्स रेंज एंड परफॉर्मेंस। व्हीकल की रेंज इसी से पता चलती है। कभी भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले बैटरी का ही पता करेंगे, क्योंकि वो बैटरी सारा का सारा खेल उस बैटरी के रेंज पे होगा, यानी बैटरी के जो मिली एम्पियर आवर पावर बोलते हैं उस पे होगा। ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे बाकी सारी चीजें देखोगे, वो तो देखना ही है, लेकिन अगर अगर सोचो तुम्हारे पास बैटरी ही डाउन है, बैटरी एकदम कम रेंज का है तो नहीं। जैसे तुम अभी इसको एग्जांपल हो ना, ये मोबाइल फोन है, तुम मोबाइल फोन खरीदने जाते हो तो तीन चार चीजें देखते हो। एक तो सबसे पहले बैटरी देखता होगा तुम कि सर लंबा चलना चाहिए, मतलब कम से कम एक दिन 24 घंटा तो खींचना ही चाहिए। अब इतना कम बैटरी है कि सर 12 घंटा में डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो वैसे में तुम लोग नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मेन एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से ही चलता है, तो बैटरी इसका मेन कंपोनेंट है, हमें इसको समझना होगा, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ठीक है रेंज और परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। दी बैटरी असेंबली प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, कुछ स्टेप्स हैं मैं आपको बता रहा हूं। सेल बैटरी सेल प्रोडक्शन, ठीक है, बैटरी सेल प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेप इज टू मैन्युफैक्चर इंडिविजुअल बैटरी सेल्स। दीज सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बैटरी पैक एंड कंटेन केमिकल दैट स्टोर एनर्जी। हम लोग छोटे छोटे सेल्स बनाते हैं और छोटे छोटे सेल्स को एक जगह कंबाइन करते हैं और केमिकल डाल के डुबा देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला असेंबली प्रोसेस। असेंबली का मतलब होता है कभी आप असेंबली किए हैं कि नहीं कि हमको नहीं मालूम। असेंबली का मतलब होता है अलग अलग क्लास के लोग एक मैदान में आते हैं, लाइन से खड़े होते हैं और सभी लोग एक टुगेदर हो जाते हैं, तो यही असेंबली असेंबली हम लोग का होता था। हम लोग स्कूल के बाहर अपने लाइन से खड़े होते अपने क्लासरूम क्लास वाइज। तो ये यही बात यहाँ पर भी है, हम लोग के पास अलग अलग सेल्स होंगे। सेल बैटरी में सेल किसे कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी के अंदर सेल्स होते हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल। तो हर एक सेल के बारे में जानो और हर एक सेल को लेकर एक जगह कंबाइन करो, यही है बैटरी सेल प्रोडक्शन। इंडिविजुअल बैटरी सेल को पहचानना है और इस सेल को हम लोग केमिकल, जिस केमिकल में उसको रखना है उसको डुबा करके उसको अच्छे से पैक कर देना है। ओके, दूसरा है बैटरी मॉड्यूल असेंबली। यस, बैटरी मल्टीपल बैटरी सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म ए बैटरी मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब होता है सेक्शन। मान लिया कि मैंने 10 सेलों का एक पैक बनाया, 10 सेलों का एक पैक बनाया, लेकिन उस गाड़ी को और बैटरी की जरूरत पड़ रही है, तो हमें और एक मॉड्यूल लेना होगा, दो बैटरियां लेनी होंगी। ठीक है, जैसे मैंने एक वीडियोस में बताया, आप ही के इस क्लास के वीडियोस में मैंने बताया है कि मेरे पास एक सॉरी पावर बैंक है। कैसा है पावर बैंक, तो मेरे भाई के पास भी पावर बैंक है, मेरे पास भी पावर बैंक है, लेकिन मेरे भाई का जो है 10,000 मिली एम्पियर आवर है और मेरा 20,000 मिली एम्पियर आवर वाला पावर बैंक है, मोटा एकदम। तो जब हमको लगा कि है क्या दोनों में अंतर, तो वो पावर का अंतर है, लेकिन जब खराब हुआ दोनों ने अपने अपने पैकेट को खोले तो पता चला उसके अंदर 2 सेल थे और मेरे अंदर 3 सेल थे, 3 बड़े बड़े सेल, यानी कि मेरे 3 मॉड्यूल हुए और उसमें 2 मॉड्यूल हुए। यस, मॉड्यूल का मतलब हो गया सेलों की मात्रा और ज्यादा बढ़ाना। ठीक, एकदम करेक्ट, बैटरी मॉड्यूल असेंबली। मल्टीपल बैटरी सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए बैटरी मॉड्यूल। दीज मॉड्यूल आर डिजाइन टू provide the desired voltage and capacity required to the electric vehicle। यदि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को पावर या बिजली ज्यादा मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में, देन हम लोग जो है ठीक है इस मॉड्यूल को ज्यादा इंक्रीज करेंगे और उनको कनेक्शन जैसे करना वैसे कनेक्शन करेंगे, तो हमें ठीक है उस व्हीकल के लिए डिजायर्ड पावर मिल जाएगा, है ना। ठीक है,
तो ये आपका मॉड्यूल सेक्शन हुआ। तीसरा आता है बैटरी पैक इंटीग्रेशन। बैटरी पैक इंटीग्रेशन, ठीक है। बैटरी मॉड्यूल्स अलोंग विद द कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेफ्टी फीचर्स। आप इसके पीछे के वीडियोस में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, करेक्ट, एकदम अच्छे से पढ़े हैं सर। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में सारा मैनेजमेंट आपने बैटरी का देखा है, तो वही बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से आपको इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है इस बैटरी को। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग सेक्शन है, वो बैटरी को तभी मैनेज करेगा जब बैटरी को आप उससे जोड़िएगा। तो बैटरी का असेंबली उसके साथ कनेक्ट करना है, इस पूरे बैटरी का जो असेंबली होगा उसके साथ जोड़ना है। बैटरी मॉड्यूल अलोंग विद द कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, आर असेंबल्ड इनटू द कंप्लीट बैटरी पैक। उसमें बैटरी पैक में असेंबल्ड कीजिए, जो माने असेंबल्ड का मतलब रखिए। द पैक्स डिजाइन कंसीडर्स फैक्टर्स लाइक वेट डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन एंड सेफ्टी। मतलब ऐसा तुम लोगों को हम लोगों को ऐसा जोड़ना है कि इसका वेट को भी देखना है, साइज को भी देखना है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे जोड़ दिए सर, मतलब जहां पर वो रखा जा रहा है उस कितना साइज है, उस कॉम्पैक्ट साइज है, कितना बड़ा साइज में उसको रखना है, बहुत सारा चीज इस पे भी बहुत फैक्टर करता है। अब देखिए मेरा मोबाइल थोड़ा स्लिम है, मेरे भाई का मोबाइल थोड़ा मोटा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उससे पता चला कि स्लिम क्यों है, क्यों दोनों की बैटरी हमसे, जबकि मेरा बैटरी ज्यादा है, बैटरी ज्यादा होगी तो मोटी होगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बैटरी थोड़ी लंबी है और अंदर में ऐसा स्पेस बनाया है कि ऊपर में थोड़ा सा सर्किट, थोड़ा सा स्पेस है, सर्किट बन गया और बाकी मैक्सिमम प्लेसेस में बैटरी थिन बैटरी बना करके दिया। तो ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह के कार में या उसके कैसे स्पेस हैं, उसके डिजाइन कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन करना, सभी को जोड़ना। ओके, चौथा है इंटीग्रेशन इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से उसको इंटीग्रेट करना, ठीक, कहता है असेंबल्ड बैटरी पैक इज इंटीग्रेटेड इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल वेयर इट कनेक्ट्स द व्हीकल्स पावर ट्रेन टू सप्लाई एनर्जी और प्रोपल्सन। मतलब कहना चाह रहा है, आपको याद है पावर ट्रेन आपने पढ़ा था यूनिट 3, पूरा पावर ट्रेन ही है, पूरा पावर ट्रेन है। आप उसको एक बार पढ़िए। पावर ट्रेन में क्या होता है, पावर ट्रेन मतलब एनर्जी जो मैं बैटरी से दे रहा हूं मोटर के द्वारा उसको व्हील तक पहुंचाना, करेक्ट। अब व्हील तक पहुंचाने के लिए बैटरी से उसको जोड़िएगा तब ना, बिना बैटरी जोड़े तो मोटर तो चलेगा नहीं। हाँ सर, मोटर तो चलेगा नहीं, ठीक है। अब मोटर को चलाने के लिए बैटरी से जोड़ना जरूरी है, तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपके बैटरी को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा एक टॉपिक था मेरा, उसका नाम है, ठीक है, बैटरी असेंबली। कौन सा? बैटरी असेंबली, यस। तो इसी में एक टॉपिक डाल दिया है डिसमेल्टिंग। डिसमेल्टिंग क्या होता है? डिसमेल्टिंग सर, ये बैटरी डिसमेल्टिंग भी इसी में है। मेरा आगे का टॉपिक अगर हम लोग देखते तो बैटरी डिसमेल्टिंग ही मिलता। हाँ, बैटरी डिसमेल्टिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आगे के टॉपिक में हम लोग इसी में देखेंगे बैटरी डिसमेल्टिंग होता क्या है। पहले तो जानिए कि डिसमेल्टिंग होता क्या है सर, क्या है डिसमेल्टिंग। डिसमेल्टिंग शब्द एक नया शब्द है आपके लिए, पहली बार सुनने को मिल रहा है, पढ़ते हैं। बैटरी डिसमेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसअसेंबलिंग एंड रिसाइकलिंग, दोनों वर्ड है, पकड़िए इसको। डिसअसेंबली, अभी पढ़ रहे थे असेंबली, अब क्या? डिसअसेंबली, यानी बैटरी को निकालना। तो आप पहले सोचिएगा, बैटरी जब हम लगा दिए तो निकालेंगे काहे के लिए, निकालेंगे क्यों, ठीक है, सोचिए निकालेंगे क्यों। तो अचानक याद है सर बैटरी पुराना हो सकता है, या फिर बैटरी खराब हो गया हो सकता है, या बैटरी लंबे समय तक यूज होते होते अपना पावर देना बंद हो गया होगा। यस, तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी लगाए हुए हैं और वो लंबे समय तक यूज होने के बाद वह बैटरी सफिशिएंट पावर नहीं दे रहा है, इन दैट केस वहां से हम लोग बैटरी निकालने की बात करते हैं। ओके, इसको कहते हैं डिसअसेंबली या रिसाइकलिंग, ठीक, इसी का नाम है डिसमेल्टिंग, ठीक है, डिसमेंटलिंग ऑफ बैटरी। हाँ, एंड द बैटरी पैक व्हेन इट रीचेस एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ और नीड टू रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब कहना चाह रहा है कि बैटरी अपने पूरी जिंदगी जी चुका है, अब बैटरी के पास अब जीने के लिए आगे का समय नहीं है, अपना समय पूरा हो चुका है उसका, अब उसे हटाओ जी वहां से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग उस प्रोसेस को डिसमेंटलिंग बोलते हैं। ओके, प्रॉपर बैटरी डिसमेंटलिंग इज एसेंशियल इंश्योर द रेस्पॉन्सिबल डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस मटेरियल। अरे पहले बात को समझो, सेंटेंस है, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हैं। इसमें कहता है कि आप सोचोगे बैटरी खराब हो गया, चलो तो तुम उसको आराम से निकाल लोगे, नट बोल्ट खोलोगे, फेंक दोगे। अरे नहीं यार, उसके अंदर इतने खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो अगर आप बाहर फेंक दोगे तो इन्वायरमेंट में दूसरे मतलब जो आपके जीव लोग होंगे,
दूसरे आपके लोग होंगे, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं या फिर हमारे एनिमल सिस्टम भी हो सकते हैं, कोई भी उन लोगों को बहुत प्रभावित करेगा, बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है, बुरा प्रभाव डालेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई इस जो आपके बैटरी निकलेंगे खराब वाले, उसको हमें क्या करना चाहिए, ये भी इसमें बताया जाएगा। कहता है प्रॉपर बैटरी डिसमेंटलिंग इज एसेंशियल इंश्योर दैट रेस्पॉन्सिबल डिस्पोजल। ऐसे ही नहीं कि जैसे तैसे कर दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। हजारियस मटेरियल उसके अंदर बहुत ही खतरनाक मटेरियल होते हैं विद इन द बैटरी एंड रिकवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर रीयूज। और उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो हमें रीयूज करने के लिए होते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब उसको निकाल के फेंक दीजिएगा तो रीयूज भी नहीं कर पाइएगा और दूसरे को नुकसान भी होगा। चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस कि अगर एक कार के अंदर जो बैटरी खराब हो गया है उसको निकालने के प्रोसेस और उसको सही तरीके से निकालना डिसमेंटलिंग कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं डिसमेंटलिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला, सेफ्टी प्रिकॉशन। यस, safety measures that are taken to prevent potential hazards during the dismantling process as batteries may contain flammable or toxic material। ठीक है, ओके ओके। क्या बैटरी में क्या होता है कि आपको बैटरी निकालते समय ध्यान रखना चाहिए, आराम से निकालना है, क्योंकि बैटरी में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि निकालते समय किसी से मैंने स्पार्किंग उसमें ना जाए या फिर ढंग से उसको निकालिए। ठीक है, कह रहा है कि सेफ्टी मेजर्स को, उसका एक सेफ्टी मेजर्स का मतलब उसके कुछ नियम बनाए गए हैं कि ऐसे निकालो, सीधा पकड़ो, टेढ़ा मत करना, समथिंग जो भी उसके नियम होंगे उस नियम को फॉलो करना है। अगर वो नियम फॉलो अगर आप नहीं कीजिएगा तो, क्योंकि लिखा है फ्लेमेबल और टॉक्सिक मटेरियल। फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील और टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। तो भाई फ्लेमेबल का मतलब भाई तुरंत आग पकड़ लेगा, धधक जाएगा और आग लग जाएगा। और टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, गलती से ऐसा उठा रहे थे, उठाते समय अंदर का पानी छलका और मुंह में चल गया। ठीक है, तो एक एसिड होता है जो आपके मुंह को जला देगा, खराब कर देगा। मे बी ऐसे तो हमने ऐसा हो सकता है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमें अगर सेफ्टी मेजर के साथ, जैसे मास्क पहन लिया, ग्लव्स पहन लिया और उसके साथ में उस काम को कर रहा हूं, देन दैट इज द सेफ्टी मेजर्स। उसमें सेफ्टी मेजर्स हम लोगों को बताए जाते हैं, जो एक स्किल्ड पर्सन होता है उसको सेफ्टी मेजर्स दिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, उसी के अनुसार से करता है। दूसरा, बैटरी रिमूवल। यस, बैटरी पैक इज द केयरफुल रिमूव फ्रॉम द इलेक्ट्रिक व्हीकल। बहुत ही सावधानी के साथ रिमूव करना चाहिए, इंश्योरिंग मिनिमल डैमेज ऑफ द कंपोनेंट। मतलब बैटरी निकालते समय ध्यान रखना है कि उसमें डैमेज एकदम नहीं। अरे टूटे फूटे नहीं यार, ऐसा नहीं कि निकाल रहे नटवा नहीं खुल रहा है, तोड़ दिए, ऐसे कर दिए। बहुत बार ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है, जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। यस, एक स्किल्ड पर्सन को ये काम करने देना चाहिए। अपने से आप मत दिमाग लगाइए, आप स्किल्ड पर्सन नहीं हैं और आप ही दिमाग लगाने लग जाइएगा तो हो गया। कभी कभी होता है हम लोग आधा दिमाग लगा देते हैं, जुगाड़ू दिमाग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लगा दीजिए जरूर, तो उसमें ठीक है प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। सिग्रेशन मतलब होता है पृथक्करण, अलग कर देना, मतलब किसी चीज को अलग कर दे। द बैटरी पैक इज डिसअसेंबल्ड and its various components such as battery cells, control electronics and controlling system are segregated नया शब्द है यहाँ पर। आप अलग करने का कोई शब्द यूज कर सकते हैं। सिगरेटेड शब्द आया मेरे पास तो मैंने डाल दिया अलग करना। अब देखिए, क्योंकि बैटरी अकेले काम नहीं कर रहा था सर, बैटरी से बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड पावर ट्रेन्स कनेक्टेड थे, है ना, ये सारे कनेक्टेड थे, उनको भी ठीक से हटाना है, ठीक से अलग करना है। ठीक है, कहता है द बैटरी पैक इज डिसअसेंबल्ड एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स सच एज द बैटरी सेल्स एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कूलिंग सिस्टम आर सेग्रेटेड, उनको सेपरेट करना है अंदर से। ठीक है, ओके, सेल्स को भी अलग करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अलग करेंगे, सबको अलग करेंगे। इसमें अंदर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको अलग करेंगे। रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल, अब आते हैं रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। ठीक है, अब आते हैं, कहा डिस्पोजल का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, रिसाइकिल जो दोबारा यूज होता है उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं, और डिस्पोजल का मतलब होता है फेंकना। किसको फेंकेंगे, किसको यूज करेंगे। द कंपोनेंट आर सेंट फॉर रिसाइकलिंग वेयर वैल्यूएबल मटेरियल लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड निकेल, ये तीन मटेरियल
ठीक है, आर रिकवर्ड रीयूज, उसमें से जो मटेरियल्स निकलेंगे लिथियम, निकेल और कोबाल्ट, ये दोबारा यूज हो सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। तो ये दोबारा हो गया, बहुत महंगे मटेरियल होते हैं लिथियम और निकेल और कोबाल्ट, आसानी से इतना सस्ता नहीं सोच लीजिए कि वो लोहा के भाव में मिलता है, ऐसा नहीं है, बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, आपको मालूम है ट्रांसफार्मर में आयरन कोर डाला जाता है, अगर वहां पर निकेल और कोबाल्ट का बनाया जाए तो ट्रांसफार्मर बेस्ट बनेगा, लेकिन निकेल कोबाल्ट इतना महंगा है कि जितना रुपए का ना बिजली बनाएगा ना उतना ज्यादा उसमें खर्च आ जाएगा और चोरी भी हो जाएगा फटाक से, है ना। इसलिए हम लोग लिथियम और निकेल और कोबाल्ट बहुत महंगे मटेरियल का यूज रीयूज करने के लिए कहते हैं। ओके, प्रॉपर डिस्पोजल मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर एनी नॉन रिसाइकेबल हजार्डियस मटेरियल, और जो हमारे यूज का नहीं होगा, ठीक है, जो बैटरी से निकला अब यूज नहीं हो सकता किसी काम के लिए नहीं, उसे प्रॉपर डिस्पोजल मेथड का यूज करना है। या तो गड्ढे खोद कर डाल दीजिए, या ऐसे जगह पर डालिए जहां पर ह्यूमन बींग्स या कोई भी ऐसे एनिमल्स या क्रिएचर्स नहीं पहुंचते होंगे, जिससे कि उनको नुकसान नहीं हो या इन्वायरमेंटल इफेक्ट ना हो। ठीक है, इंश्योरिंग मिनिमल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, होना तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट तो होता ही है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि नहीं होगा, ऐसा करें हम लोग एक अच्छे इंजीनियर की तरह इसको बढ़िया से डिस्पोजल करें। ठीक, ओके, यही लास्ट है, बैटरी डिसमेल्टिंग एंड रिसाइकलिंग आर द क्रूशियल मैनेजिंग एंड एंड ऑफ, हम लास्ट में लिखते हैं वही वाला बात है कि सारे ऊपर में बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही नाजुक है, इसको ठीक से करना चाहिए, इसको ठीक है जैसे तैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, लास्ट का पैराग्राफ नहीं भी लिखने से चलेगा, हमें पॉइंट्स मेन है, हमें एग्जाम में पॉइंट्स ही लिखने होते हैं और वही पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया। तो आज के टॉपिक्स में मैंने आपको बताया, ठीक है, बैटरी असेंबली एंड बैटरी डिसमेंटलिंग के बारे में, बैटरी असेंबली कैसे करते हैं और बैटरी डिसमेंटलिंग क्यों करते हैं, माने कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें, प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल स्टडी की। चलिए, उम्मीद है वीडियोस मेरी समझ में आते होंगे, मैं समझा पा रहा हूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि अगला वीडियो इससे भी बेहतर ला के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।